जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ना, पिछले काफी दिनों से जैसे मेरी पेमेंट रुकी हुई थी और ना पेमेंट आ नहीं रही थी, तो मैं थोड़ी परेशान भी चल रही थी। और कल ना गुरुपा का एक मैसेज देखा था कि पुत्र इतना अहंकार करना अच्छी बात नहीं होती है, और जो दे सकता है ना वो ले भी सकता है। तो मैं मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि ना संगत जी मैं अपने कर्मास पे बहुत ध्यान देती हूँ, पर इंसान है कभी मन में कोई नेगेटिव थॉट आ जाता होगा। तो मैं गुरुपा से ऐसे सोच रही थी कि गुरुपा ऐसा जनरली मेरे को कोई मैसेज आता नहीं है, तो मुझसे क्या गलती हुई है। मैं सुबह से गुरुपा से यही ऐसे पूछना चाह रही थी कि गुरुपा, ताकि मैं ध्यान रखूं अगली बार मैं मुझसे कोई बुरा कर्म ना हो, आप मुझे प्लीज गाइड करो। तो मैं नहीं जानती, पर मैंने बोला कि जो भी हो, मैं कान पकड़ के गुरुपा आपके सामने खड़ी हूँ, और मुझसे जो भी गलती हुई है जाने अनजाने, आप मुझे माफ करना और अपनी बेटी को गाइड करना कि वो अपने कर्मास हमेशा अच्छे रखे। अब ऐसा हुआ संगत जी। अ, उसके बाद में मैंने ये देखा कि ना संगत जी, जैसे कभी कभी होता है ना, जब हम मंत्र जाप करते हैं, हमको मंत्र जाप करने में आनंद आने लगता है। हम सोते जागते, या मेरी आदत है वैसे कंबल ओढ़ के और ठंड में, और इतना अच्छा लगता है, आप मंत्र जाप करते रहो, और वो मतलब कुछ अलग ही अनुभूति होती है। मतलब जैसे नशा होता है ना लोगों को, भक्ति भी एक नशा होती है, मंत्र जाप का भी एक नशा है संगत जी। और वो बहुत अनोखा है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये मेरा अनुभव है। मुझे पता है बहुत सारी संगत मुझे रिलेट कर पा रही होगी जो मंत्र जाप करते होंगे। और जो मंत्र जाप की शक्ति है ना, जैसे प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं ना, 100 समस्या एक हल, एक लोटा जल, है ना। तो वैसे ही मुझे भी ऐसा लगता है, 100 समस्या एक हल, मेरे गुरुपा का मंत्र जो, उसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है संगत जी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब वो, और मंत्र जाप भी करना हमारे लिए हम सोच लें कि अच्छा हम तो मंत्र जाप कर लेंगे, तो इतना आसान नहीं होता है। वो तो गुरुपा ही जानते हैं कि उनको किससे मंत्र जाप करना है। और अगर आप मंत्र जाप कर पाते हैं ना संगत जी, क्योंकि अगर आप मंत्र जाप कर पा रहे हो, मतलब आपके ऊपर गुरुपा की ब्लेसिंग है। और दूसरी चीज, अगर आपकी जीवन में उतनी खुशियां नहीं आ पा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पुराने कितने कर्माज हैं वो धीरे धीरे कट रहे हैं, कटते ही जा रहे हैं। और जैसे ही आपके कर्मास, कार्मिक साइकिल्स जो लोगों के साथ होते हैं, कार्मिक चक्र जैसे ही पूरे होंगे, आपके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस आने लगेगी। तो ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन है। और मैं जब भी परेशान होती हूँ ना संगत जी, मुझे बस गुरुपा दिखते हैं। तो आज ऐसा हुआ था कि मैं मेरे बेटे की पीटीएम में गई थी, वहां से आते समय 7777 777 और 44 टाइम्स 7, तो मुझे मतलब ये 7 नंबर बहुत ही दिखता है गुरुपा का। ऐसा लगता है, मैं और बोल के भी जाती हूँ, घर से निकलती हूँ ना, गुरुपा प्लीज आप मेरे साथ चलना ना। और गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करा ही देते हैं। और आज तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब गुरुपा बहुत खुश हो मुझसे, इतने सारे एंजल नंबर दिखते जा रहे थे, दिखते जा रहे थे। और उसके बाद जो संगत जी मेरी पुरानी पेमेंट ड्यू थी 2 जगह से, वो आई। तो गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स है, अनंतम शुक्राना उसके लिए गुरुपा। मैं बहुत, उनको पता है कि अभी है ना क्रिसमस वैकेशन होने वाले हैं बच्चों के, तो पैसों की नीड होगी। तो गुरुपा ने वो मतलब कैसे सुन लेते हैं ना गुरुपा, और सही समय पे देते हैं कि ये खर्चा कर देगी पहले दे दूंगा, तो इसको टाइम से दूंगा। तो लव यू गुरुपा, कितना कितना शुक्राना करूं गुरुपा। मेरा आज तो मेन मोटिव ये था कि ना गुरुपा, मंत्र जाप की शक्ति संगत जी मैं आपको बताऊं, और मुझे मेरी लाइफ में बहुत फील होता है मंत्र जाप करने से। तो आप लोग भी कीजिए, पूरे दिल से कीजिए, पूरी भावना से कीजिए। और एक मैसेज आया था अभी गुरुपा का कि तेरे बच्चों के लिए अरदास लगा। तो संगत जी मैं अपने दोनों बच्चों के लिए अरदास लगा रही हूँ गुरुपा से। और मैं चाहती हूँ अ, सबके बच्चे गुरुपा, सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, मैं सबके बच्चों की, पूरी संगत के बच्चों की, जितने भी बच्चे, सबके लिए अरदास लगा रहे हैं गुरुपा। आप सबको सबको खुश रखो गुरुपा, सब
सबके ऊपर मेहर रखो, सबकी रक्षा करो मेरे सच्चे पातशाह। हे निमाणियां दा माण, निताणियां दा ताण, नियोटियां दी ओट, सबकी ओट रखो गुरुपा। और मुझे सत्संग करने में जो भी भूल चूक हो गई हो गुरुपा और संगत जी, मुझे प्लीज प्लीज माफ कर दीजिएगा। और लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं आप सभी के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। और मैं चाहती हूँ आप सभी इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि गुरु जी के आदेश से मैं ये शुक्राना सत्संग आपके साथ में आपके हित में शेयर करना चाहती हूँ। सबको कोई ना कोई संदेश गुरु जी के माध्यम से, इस शुक्राना सत्संग के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने के पहले सभी मिलके एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हम अपने महीने, इस साल के अंतिम महीने में आ चुके हैं। इवन अब 10 दिन ही बचे हुए हैं हमें इस साल 2025 से 2026 में प्रवेश करने के लिए। गुरुजी चाहते थे कि मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करवाना, और बनता भी है, क्योंकि पिछला जो सत्संग था वो था कि मेरे काम में बरकत नहीं आ रही है गुरुजी, और मुझे हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करिए। तो गुरुजी ने मेरी सुन ली और मुझे एक अच्छा बड़ा ऑर्डर दिया। गुरुजी, इसके लिए मैं अनंतम अनंतम आपसे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर तो नहीं मिल पाया संगत जी, पर मैं तरस गई थी कि मुझे काम मिले, और गुरुजी ने मुझे काम दिलवाया, मुझे वो लोग दिलवाए जिन्हें मेरे काम की ज़रूरत थी, और मुझे ऑर्डर मिला। और अच्छा ऑर्डर है, बड़ा तो नहीं कह सकते, पर गुरुजी ने काम की शुरुआत तो करवा दी। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, बात है 3 महीने से मैं अपनी हेल्थ को लेके बहुत परेशान थी। गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी का जल प्रसाद ले रही थी। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं ठीक तो हो रही थी, पर काम कुछ भी नहीं आ रहा था। और अब देखिए, गुरुजी ने शुक्राना करने का मुझे मौका दिया है। वो जल प्रसाद और वो मंत्र जाप ने मुझे मेरे घर में बरकत दी है, और आगे भी गुरुजी ऐसे ही कृपा मेरे ऊपर बनाते रहिएगा। और इस बच्ची को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी। अकेले में मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई भी नहीं है, पर मैं जब दुनिया की भीड़ में जाती हूँ और लोगों से मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में आज के कल के जो बहुत ही चालाकी से खेलने वाले लोग हैं, उनसे बेहतर हमारी ज़िंदगी है। अगर हम अकेले भी हैं तो हमारे साथ गुरुजी हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हमें ज़रूरत नहीं है बहुत बड़े सर्कल की, क्योंकि हमारा जो गुरु परिवार है वो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर परिवार है गुरुजी का। उनमें लोगों में कम से कम चेतना है, इंसान को इंसान की समझ है, कदर है। बाहर कुछ भी नहीं है संगत जी। और गुरुजी की रहमत से धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं लाइफ में। गुरुजी बरकत देना, रिस्पेक्ट देना, बहुत काम में बहुत मन लगाती हूँ, काम देना मुझे, खाली ना बैठूँ, काम मिलता रहे और आगे बढ़ती रहूँ, इतने आशीर्वाद बनाए रखना। और आपकी बेटी हूँ तो मेरा जो भी शारीरिक कष्ट है उसे काट देना गुरुजी। आपके मैसेजेस मिलते रहते हैं कि सत्संग सुन और मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि इस बार जब भी मेरा अल्ट्रासाउंड हो, जब भी मेरा कोई भी ट्रीटमेंट चले, मुझे ये पता चले कि पहले से सुधार हुआ है, मेरी तबीयत पहले से अच्छी हुई है, मुझे कोई बीमारी नहीं है गुरुजी। मैं यही सुनना चाहती हूँ डॉक्टर से भी। गुरुजी, मुझे जल्दी अच्छा कर दीजिए, मुझे हेल्थ वेल्थ ब्लेस करिए, मुझे सक्सेस ब्लेस करिए गुरुजी। इस जीवन में आपके सिवा कोई नहीं है मेरा गुरुजी, ऐसा मुझे अब लगने लगा है। और मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करिए गुरुजी, मुझे अपनी बेटी को क्षमा करिए। संगत जी, कई बार ऐसा हुआ कि गुरुजी से जो मेरी 10 साल की जर्नी है
उसमें कई बार मैं बीमार पड़ी पर गुरुजी ने मुझे संभाल लिया। इस बार मेरी तबीयत 3 महीने से नहीं संभल रही है। हर महीने गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, बट जिस हिसाब से इम्प्रूवमेंट आना चाहिए था उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा था। पहले आयुर्वेदिक की दवा, फिर एलोपैथिक की, फिर अब होम्योपैथिक की दवा स्टार्ट की है। बस गुरुजी से ये मेरा कहना है कि गुरुजी मेरी दवा ब्लेस करिएगा। और जब हम वो होम्योपैथी के डॉक्टर के पास दवा लेने गए तो वहाँ से लौटते हुए हमें एक ड्राई क्लीनर की शॉप मिली जहाँ बड़े बड़े गुरुजी के पोस्टर्स लगे हुए थे, स्वरूप लगे थे गुरुजी के, जय गुरुजी। तो ऐसा लगा गुरुजी ने हमें हमारी अंतिम दवा ब्लेस कर दी है जिससे हम ठीक हो जाएंगे। अब हमें किसी डॉक्टर या दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी बस ऐसे अपना विश्वास बनाए रखना, अपनी संगत का विश्वास बनाए रखना गुरुजी, और इस बार सच में आराम देना गुरुजी। कोई भी ऐसी समस्या ना हो जिसकी वजह से हमें डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े। प्लीज़ गुरुजी, ये भी जो भी कष्ट है इसको बहुत छोटे में काट देना, हमें मक्खन की तरह बाहर निकाल लो गुरुजी। जो भी दिक्कत है वो दूर करो। और इस शुक्राना सत्संग के साथ मैं आप सबसे यहीं से विदा लेना चाहती हूँ। और हम सभी मिलके एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं गुरुजी के शुक्राना के साथ ही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र को या इस सत्संग को सुनाने में यदि मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, संगत जी मुझे ज़रूर क्षमा करिएगा, मुझे ज़रूर क्षमा करिएगा गुरुजी, यदि मुझसे कोई भी गलती हो गई हो। मैं अब आपसे निवेदन करती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा जो आज का सत्संग है ये मैं कर रही हूँ संडे वाले दिन सत्संग शेयर। ये आज मुझे सुबह गुरुजी का मैसेज आया था टेलीपैथी से कि बेटी तू जो अपने बच्चों के लिए मांगती रहती है हर पल, तो मैं तेरा बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ जो तेरे बच्चों की तरक्की से लेके है। तो संगत जी, वैसे तो हर पेरेंट्स ही अपने बच्चों के लिए हमेशा विश करते रहते हैं, तो मैं भी इसी तरह की विश मांगती हूँ गुरुजी से कि मेरे बच्चे लाइफ में सक्सेस हों, उनका अच्छा हो, कोई उनके साथ गलत ना कर पाए और बुरी चीज़ों से, बुरी लोगों से, बुरी गलत आदतों से बच के रहे। तो संगत जी, जब भी मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ और उसी टाइम में मुझे ये गुरुजी की टेलीपैथी से मैसेज आता है कि बेटी तू अपने बच्चों की चिंता क्यों करती है। मैं बैठा हूँ उनको देखने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए मैं बैठा हूँ, तू उनकी टेंशन क्यों लेती है। तो संगत जी, मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ कि बस जिस पल मैं ये बात सोचती हूँ उसी समय मुझे गुरुजी का ये मैसेज आता है। तो संगत जी, अब तो ये तो मुझे यकीन है कि जो टेलीपैथी के मैसेजेस होते हैं वो तो 100% सही होते हैं, पर गुरुजी को भी देखो, हमसे ज़्यादा तो गुरुजी को हमारी फ़िक्र है, हमारे बच्चों की फ़िक्र है, हमारी हर चीज़ की फ़िक्र है। तो जब गुरुजी ने हमको अपने से जोड़ ही लिया है तो अब हमारा से जुड़ी हर चीज़ की गुरुजी को खबर है और गुरुजी को पता है किस टाइम पे हमने क्या चीज़ बच्चों को देनी है, अपने बच्चों के लिए कैसा हमको करना है, ये सब कुछ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के जो टेलीपैथी के मैसेजेस होते हैं वो कभी भी गलत नहीं होते हैं, वो बिल्कुल हमारे लिए ही होते हैं संगत जी। और एक किसी तरह का ही मैसेज था कि तू सत्संग सुनती नहीं है, इग्नोर करती है। तो संगत जी, सच में मैं कई बार ना
जैसे एक ही सत्संग कभी रिपीट होके मैं दोबारा उसको मुझे लगता है कि नहीं सुनना, क्यों टाइम की वेस्टेज हो रही है। तो संगत जी एक दिन ऐसे ही वो मेरे सामने एक सत्संग आया, तो उसमें मुझे संगत आंटी ने बताया कि जो भी आपके सामने सत्संग आते हैं वो इग्नोर नहीं करने हैं, चाहे आपको वो दूसरी बार भी यदि आप वो सत्संग सुन रहे हो तो भी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो और उसमें भी आपको दोबारा सुनने के बाद भी हो सकता है कुछ आपको पहले का रह गया हो, वो आपको मैसेज मिल जाए, कुछ इस तरह से वो संकेत हों आपसे रिलेटेड। तो सच में संगत जी वो होता है ऐसे कि दूसरी बार सत्संग सुन के कुछ और समझ आ जाता है। तो संगत जी अब मैं कभी इग्नोर नहीं करती हूँ, दूसरी बार भी आ जाता है सत्संग तो मैं उसको सुनती हूँ। तो यही टेलीपैथी के द्वारा भी जो इस तरह के मैसेज हैं तो वो हमारे को सुनने हैं, जो गुरु जी के सत्संग। तो अब मैं ये अपना सत्संग ज़्यादा बड़ा ना करते हुए अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।